Audio Jungle. Audio Jungle. जो पॉइंट्स हैं उनको तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में जो विमर्श में एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हैं उनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे जो है इस सूत्र स्थान में जो वर्णित श्लोक है इनका मतलब तो आपको समझ में आई है। साथ ही अन्य आचार्यों ने भी इस पर क्या मत दिया है उस पर भी थोड़ा सा जानने का मौका मिले। ठीक है, तो वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस अध्याय को अच्छे से समझने के लिए अगर आप अपने बगल में पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और जो भी पॉइंट्स हैं उनको एक जगह पे नोट करते हुए चलेंगे तो वो विषय, ये जो चैप्टर है ये निश्चय ही आपको एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय अध्याय दिनचर्या, जो सबसे पहला श्लोक है वो है अथातो दिनचर्यायाम व्याख्यास्याम इतिहा स्माहुरात्रायदयो महर्षय। अब इसके आगे दिनचर्या नामक अध्याय का वर्णन करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। तो सवाल ये होता है कि ये दिनचर्या को दूसरे नंबर पे क्यों रखा गया है। तो इसका आंसर विमर्श में बताया गया है कि आयुष्कामी अध्याय के बाद दिनचर्या का वर्णन आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि आयु के बारे में तो बता दिया गया, लेकिन उसको जीना कैसे है वो कैसे पता चलेगा। तो उसको जो है आप दिन की चर्या, मतलब कि दिन डे बाय डे आप उसको कैसे फॉलो कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ आता है दिनचर्या। ठीक है, तो प्रतिदिन करने योग्य चर्या मतलब आचरण को दिनचर्या कहते हैं। प्रतिदिनम कर्तव्यं चर्या दिनचर्या। ठीक है, अर्थात प्रतिदिन के आचरण का नाम दिनचर्या है। और चर्या से यहाँ तात्पर्य आता है चरण मतलब आचरण का, और यहाँ उसी आचरण का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो इस लोक और परलोक दोनों जगह पे हितकारी है। यहाँ पे अरुण दत्त ने बताया भी है, उभय लोक हितम आहार चेष्टितम प्रतिदिने कर्तव्यम। आयु के लिए आचार अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, यहाँ पे एक और बताया गया है कि आचार मतलब आचरण से आयु स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। मतलब कि आचरण से आयु मतलब कि स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, इसलिए आयुष्कामी अध्याय के बाद दिनचर्या का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आचार मतलब कि आचार से आचरण का शब्द से तो यहाँ पे आचार मतलब आचरण शब्द से आहार विहार दोनों को लिया गया है। और विहार, ठीक है, विहार यहाँ पे दो प्रकार का बताया गया है, नियत और अनियत। ठीक है, नियत विहार दो प्रकार का होता है, दैनिक वाला और प्रत्येक ऋतु के अनुसार। दैनिक जो प्रतिदिन करने वाला होता है, प्रत्येक ऋतु के अनुसार। तो प्रत्येक ऋतु के अनुसार जो है इसको हम लोग ऋतुचर्या में डिस्कस करेंगे। इस अध्याय में प्रतिदिन करने वाले अर्थात दिनचर्या का वर्णन किया गया है। दिन और रात को भी दिन कहते हैं। यहाँ रात्रिचर्या का भी वर्णन किया गया है, किंतु दिनचर्या के प्रधान होने के कारण अध्याय का नाम दिनचर्या रखा गया है। बेसिकली इसमें रात्रिचर्या का भी वर्णन है, लेकिन दिनचर्या चूंकि प्रधान होती है, मुख्य होता है, इस वजह से इस अध्याय का नाम दिनचर्या कहा गया है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला जो पॉइंट है वो दिया गया है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। ठीक है, मतलब कि ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषा। मतलब कि यहाँ पे स्वस्थ व्यक्ति को आयु की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो इस श्लोक में प्रातःकाल उठने के समय के बारे में वर्णित किया गया है। ठीक है, तो इसमें अगर विमर्श में बात की जाए तो यहाँ पे एक श्लोक दिया है, स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आयु आतुरस्य विकार प्रशमनम च, जो चरक सूत्र के 30वें अध्याय का श्लोक है। इसमें आयुर्वेद की रक्षा पर विशेष बल दिया गया है और कहा भी गया है, प्रथम दृष्टाया स्वस्थ व्यक्ति की स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। मतलब कि सबसे पहली दृष्टि में जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। यदि वह रोगी हो जाता है तब उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे जो है इस अध्याय में जो है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बताया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट होता है कि उठना कब चाहिए, तो इस श्लोक में उसके बारे में बताया गया कि ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठना चाहिए। ठीक है, आचार्य चरक ने फिर से कहा है कि सभी कुछ त्याग कर शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि संसार के सभी सुख और पुरुषार्थ चतुष्ट है। जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है ये पुरुषार्थ चतुष्ट है। ये एग्जाम्स में आता है, कई बार पूछा जाता है, पॉइंट नोट कर सकते हैं।
इनकी प्राप्ति तभी हो सकेगी जब शरीर स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु भी तभी हो सकेगी। मतलब कि अगर जब व्यक्ति सब कुछ त्याग कर शरीर की रक्षा करेगा, ठीक है, और पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म अर्थ काम मोक्ष इनकी प्राप्ति तभी कर सकेगा जब अपने आप को स्वस्थ रखेगा, और तभी उसे दीर्घायु की भी प्राप्ति हो सके। इस बात का उन्होंने यहाँ पे बताया गया है कि सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुलोप्य तद्भावी भावानाम सर्वभाव शरीर नाम। ठीक है, अब इसके बाद देखें कि ब्रह्म शब्द से ज्ञान परमात्मा दोनों को ही लेते हैं। ठीक है, अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए अध्ययन और ईश्वर को स्मरण करने दोनों ही कार्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय उत्तम होता है। ठीक, मतलब कि ब्रह्म जो शब्द है, ब्रह्म मुहूर्त है, तो ब्रह्म क्या होता है? तो ब्रह्म शब्द से ज्ञान और परमात्मा दोनों को ही माना जाता है। ठीक है, अतः इस जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अध्ययन और ईश्वर को स्मरण करने के लिए दोनों ही कार्य के लिए ब्रह्म मुहूर्त को उत्तम माना गया है। ठीक, अब अगले शब्द में आते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। तो 4 घड़ी रात्रि शेष रहने का समय, मतलब कि रात जब खत्म होती है उससे 4 घड़ी शेष रहने का समय, या फिर कहा जाए रात्रि का जो अंतिम प्रहर का मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। आधुनिक भाषा में देखा जाए तो प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे तक का जो मुहूर्त होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। और अष्टांग संग्रहकार की बात की जाए तो उन्होंने उस स्वस्थ व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का वर्णन किया है जिसका रात्रि में किया गया आहार जीर्ण हो गया हो। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट नोट करेंगे इसको, कि उसी व्यक्ति को उठना है ब्रह्म मुहूर्त में जिसका रात्रि का जो किया गया आहार है वो पच गया हो। यदि रात्रि में सेवन किया गया आहार का पाचन नहीं हुआ है तो वह व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में ना उठे। तो यहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बताया गया है कि किसको नहीं उठना है। तो उस व्यक्ति को नहीं उठना है जिसका जो आहार है वो जीर्ण हो गया नहीं हुआ है, उसको नहीं उठना है। उसके बाद यहाँ पे बताया, अष्टांग संग्रह ने भी बताया कि ब्रह्म मुहूर्तम उत्तिष्ठ जीर्ण अजीर्ण निरूपयन रक्षार्थम आयुष स्वस्थ। ठीक है, इस श्लोक में उन्होंने जीर्ण और अजीर्ण का भी बताया है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो उन्होंने भी ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धये स्वस्थो रक्षार्थम आयुष तत्र सर्वाध शांतर्थ स्मरेच मधुसूदनम। ठीक है, और इसके बाद अगर देखा जाए तो प्रातःकाल के बारे में कुछ पॉइंट्स और बताए गए हैं। ठीक, इसके बाद आचार्य सुश्रुत ने भी ब्रह्म मुहूर्त का वर्णन किया है कि ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धयेत स्वस्थयो रक्षार्थम आयुष तत्र सर्वार्ध संत्यर्थ स्मरेच मधुसूदनम। ठीक, इसके बाद प्रातःकाल को जो है वो अमृतकाल कहा गया है क्योंकि इस समय शुद्ध वायु, जल, गंध, प्रकाश और आकाश मिलता है। तो प्रातःकाल को अमृतकाल भी बताया गया है क्योंकि इस समय शुद्ध वायु, शुद्ध जल, गंध, प्रकाश और शुद्ध आकाश मिलता है, और यही जो हैं ये प्रकृति के पंचामृत हैं। ठीक, अथर्ववेद के अनुसार भी प्रातःकालीन सूर्य की किरणें के सेवन से रोग नष्ट होते हैं। अथर्ववेद में वर्णन किया गया है श्लोक का, उदन आदित्य रश्मि भी शीर्षणो रोगम निशिषता। इसके बाद आधुनिक विज्ञान के अनुसार भी प्रातःकाल की सूर्य की लाल अल्ट्रावायलेट किरण से विटामिन ई और डी का निर्माण होता है। विटामिन डी और विटामिन ई का निर्माण होता है, ऐसा आधुनिक चिकित्सा भी बताया गया है। और जिनका भोजन जीर्ण ना हुआ हो उन्हें बिना भोजन किए दिन में शयन करने से रात्रि का सेवन किया गया आहार जीर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर ये भी बताया गया है, पीछे बताया गया था कि अगर जिसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसका कह सकते हैं जो आहार है वो अगर अजीर्ण है, जीर्ण नहीं हुआ है तो क्या करें। तो उस लाइन के बारे में यहाँ बताया गया कि जिनका भोजन जीर्ण नहीं हुआ है उस व्यक्ति को थोड़ा सा और अधिक समय तक दिन में शयन करना चाहिए, जिससे रात्रि का सेवित किया गया आहार दिन में जो होता है वो जीर्ण हो जाता है। चरक विमान के 8वें अध्याय में बताया भी गया है कि ब्रह्म मुहूर्त ही उत्तम काल है क्योंकि इस समय संपूर्ण शरीर, बुद्धि, मन के शुद्ध रहने के कारण स्मरण शक्ति उत्तम रहती है, जिससे अध्ययन किया गया विषय याद हो जाता है। ठीक है, ये श्लोक उन्होंने बताया है। तो इसमें उन्होंने बताया है कि
जो शरीर, बुद्धि, मन ये सब शुद्ध रहते हैं सुबह के समय, और स्मरण शक्ति भी उत्तम रहती है, इसीलिए अध्ययन किया गया विषय याद रहता है। अब इसके बाद देखेंगे कि प्रातःकाल उठ तो गए, जीर्ण और जीर्ण का निश्चय भी कर लिया, अब उसके पश्चात क्या करना है। ठीक है, तो श्लोक में आगे बताया गया है कि शरीर चिंता निर्वर्त्य कृत शौच विधिदस्तता अर्क न्योग्ध्र खदिर करंज कुकुब आदि जब प्रात भुक्त्वा च मृदु अग्र कषाय कटुतिक्तम कनीनन्य अग्र संस्थौल्यम प्रगुणम द्वादश अंगुलम भक्षयेद दंत पवनम दंत मांसान्य बाधयन। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली जो इस श्लोक में है इसमें शौच विधि के बारे में बताया गया है और दातून के बारे में बताया गया है। तो प्रातः उठने के पश्चात शरीर की चिंता, मतलब कि रात्रि का आहार जीर्ण हुआ है या जीर्ण नहीं हुआ है, इसका निश्चय होकर या फिर इससे मुक्त होकर मल उत्सर्ग करना चाहिए, मतलब शौच विधि करनी चाहिए। ठीक है, आधुनिक चिकित्सा में कहा जाए तो शौच विधि करनी चाहिए। ठीक है, तो शौच विधि के बाद आक, न्यग्रोध, ठीक है, खदिर, करंज, इसके बाद ककुभ आदि वृक्षों की कषाय, कटु और तिक्त रस वाली दातौन जिसका अग्रभाग मृदु हो, उस दातौन को प्रातः काल और भोजन के बाद मुख में रखकर दांत में चबाते रहना चाहिए। ठीक है, और यह दातून कनिष्ठिका अंगुली से समान मोटी, सीधी 12 अंगुल लंबी होनी चाहिए। और दांतों को साफ करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मसूड़ों को हानि ना हो। तो बेसिकली अगर इस श्लोक की बात करें तो उसमें बताया गया है कि शरीर की चिंता कर लें पहले कि जीर्ण है कि नहीं है, इसके बाद मल उत्सर्ग करें। इसके बाद कुछ प्लांट्स दिए गए हैं जैसे अर्क वगैरह हो गए, न्यूग्रोध वगैरह हो गए, इनसे बनी दातून का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, और ये अगर नहीं प्राप्त हो रहा है तो किस रस, कषाय रस, कटु रस और तिक्त रस वाली दातून का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी दातून जिसका अग्रभाग कोमल हो, दातून को प्रातःकाल भोजन के बाद दांत में रखकर चबाते हैं। ठीक है, और यह दातून कनिष्ठिका अंगुली के समान मोटी, सीधी 12 अंगुल होनी चाहिए। दांतों को साफ करते समय मसूड़ों को हानि ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब विमर्श की अगर बात की जाए तो रात्रि में सेवन किया गया आहार जीर्ण हुआ या नहीं, यह विचार करने के बाद उठना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि अब क्या करना है। तो उठ तो गए थे हम लोग, अभी उसके बाद क्या करें जिससे हमारी जो आयु है वो स्वस्थ रहे। तो हम लोग मल मूत्र का त्याग कर दातून करना चाहिए। ठीक, अष्टांग संग्रह के तीसरे अध्याय में बताया गया है कि मल मूत्र के वेग का प्रतीत होने पर, ठीक है, मल और मूत्र के जब आने वाला है, पॉटी का प्रेशर लगा हुआ है, उस समय दिन में उत्तर दिशा और रात्रि में दक्षिण दिशा में मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर सकते हैं कि दिन में उत्तर दिशा और रात्रि में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके मल मूत्र का त्याग करना चाहिए। उस समय अन्य कार्य पर ध्यान नहीं देना चाहिए और वेग के प्रवृत्त न होने पर प्रयत्न पूर्वक मल का त्याग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे स्पेसिफिक बताया गया है कि किसी अन्य कार्य पर ध्यान न दे, लेकिन अगर वेग नहीं आ रहा है तो उसको प्रेशर मत लगाएं अपनी तरफ से, प्रयत्न पूर्वक त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। सार्वजनिक स्थलों पर मल त्याग ना करना चाहिए। ठीक है, पब्लिक एरिया में मल का त्याग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे बीमारी होती है। इसके बाद शल्य रहित मिट्टी के टुकड़े या साफ जल से गुद, जिसे एनल अपरचन कहते हैं, उसका प्रक्षालन करना चाहिए और मौन धारण कर शरीर पर उत्तरीय अंगोछा धारण कर अंजलि में स्वच्छ जल लेकर आचमन करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि मुख धोना चाहिए। इसका वर्णन अष्टांग हृदय में नहीं है। ठीक, इसका वर्णन अष्टांग हृदय में नहीं किया गया, इसीलिए विमर्श में बताया गया है। ठीक, अब यहाँ पे दातून करते समय निम्न बातों का क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये भी देख लेते हैं। तो दातून कषाय, कटु और तिक्त आदि रसों का होना चाहिए, मधुर अम्ल लवण रस का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि मधुर अम्ल लवण का होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसमें बताया गया है, आचार्य सुश्रुत ने कहा है, निम्बस्य तिक्तके श्रेष्ठ, तिक्त रस में निम्ब श्रेष्ठ है, कषाय में खदिर श्रेष्ठ है, मधु जो होता है वो मधुर रस में श्रेष्ठ है और करंज जो है कटु रस में श्रेष्ठ है। तो आचार्य सुश्रुत ने यहाँ पे मधुर रस को भी
जोड़ लिया है, इस वजह से मधु को मधुर श्रेष्ठ बताया गया। अर्थात यहाँ बताया है तिक्त रस में निम्ब, कषाय में खद्दिर, कटु में करंज, ठीक। और इन वृक्षों में कुछ ऐसे क्षारीय तत्व होते हैं जो दांतों को दृढ़ बनाते हैं, ठीक है, दांतों को मजबूत बनाते हैं, साथ ही साथ कृमिनाशक होते हैं, व्रण रोपक और रक्त रोधक होते हैं, ठीक। नीम में जो होता है वो मार्गोसिन नामक एक तिक्त द्रव होता है और इसके बीज में सल्फर होता है जो वर्मीसाइडल होता है, ठीक। इसी प्रकार करंज में करंजिन नाम का तत्व होता है, यह भी कृमिनाशक होता है। दातून का जो अग्रभाग है वो मृदु या कोमल होना चाहिए। इसके बाद कुछ पॉइंट और बताए गए हैं दातून के बारे में कि दातून जो है वो कनिष्ठिका अंगुली के समान छोटी और मोटी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत मोटी या पतली दातून की कुची अच्छी नहीं बनती है। दातून सीधा होना चाहिए। दातून की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए, जिससे इसे पकड़कर दांतों को ठीक से साफ किया जा सके। आवश्यकता पड़ने पर उसे पीछे से चीर कर जीवा निर्लेखन भी किया जा सके, ठीक है। दंत धावन विधि के विषय में अष्टांग हृदय में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। ये पॉइंट देखेंगे, अगर रेफरेंस वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है तो दंत धावन विधि के बारे में नहीं बताया गया है। दाताओं के बारे में थोड़ा बताया गया, लेकिन दंत धावन विधि में नहीं बताया गया। जबकि अष्टांग संग्रह में भाव मिश्र, चरक, सुश्रुत सभी में अपने अपने संहिताओं में दंत धावन विधि का वर्णन किया गया है। अच्छा, दंत धावन विधि होती क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सर्वप्रथम दातून से नीचे के दांतों को साफ करते हैं, उसके बाद ऊपर के दांतों को साफ करते हैं। आचार्य शिशु ने बताया गया है एकैकम घर्षये दंता मृदुना कूर्चिकेंचा दंत शोधनम चूर्णे दंत मांसान्य बाधयान, ठीक। अर्थात दातून करते समय एक दांत को सीधा खड़े रूप में रगड़ना चाहिए, आड़ा या तिरछा नहीं। ऊपर के दांत पर नीचे और नीचे के दांतों को ऊपर की ओर रगड़ना चाहिए। दांतों को रगड़ते समय मसूड़ों को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और दातून के साथ चूर्ण मंजन का प्रयोग का भी आचार्य सुश्रुत ने वर्णन किया है। दोष और ऋतु के अनुसार या मुख के स्वाद के विपरीत रस वाला दातून का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। ऋतु अनुसार, दोष के अनुसार, या फिर जो मुख का स्वाद सुबह के समय आपको आ रहा है उसके विपरीत वाले रस का दातून का प्रयोग करें। वात की प्रधानता में मुख का जो स्वाद होता है वो कषाय रहता है, पित्त की में कटु रहता है और कफ की प्रधानता में मधुर रहता है। इसी प्रकार वर्षा में वात, शरद में पित्त और हेमंत में कफ की प्रधानता होती है। अतः इसके विपरीत रस वाला दातून प्रयोग रस में लाना चाहिए। इसके साथ आचार्य सुश्रुत ने मंजन का प्रयोग किया था। तो मंजन के लिए त्रिकटु हो गया, ठीक है, या तेजोवती तेजबल के चूर्ण को प्रयोग में लाना चाहिए। सेंधा नमक और सरसों का तेल भी दांतों के लिए अच्छा होता है। इससे मुख की दुर्गंधता नष्ट होकर शुद्धता या स्वच्छता आती है। अन्न में रुचि उत्पन्न होती है। श्लेष्म नष्ट होकर दांतों में दृढ़ता उत्पन्न होती है, ठीक है। अब दंत धावन हो गया, इसके बाद आता है जिह्वा निर्लेखन, ठीक है। जिह्वा को साफ करना चाहिए। तो अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में इसका वर्णन भी नहीं है, लेकिन आचार्य सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में और अष्टांग संग्रह में सूत्र स्थान में इसका वर्णन किया है, ठीक है। तो दातून करने के बाद जिह्वा निर्लेखन के द्वारा जिह्वा को साफ करते हैं। इसे जीव बोलचाल की भाषा में जीभी कहा जाता है। और आजकल के समय में देखा जाए तो तांबा, लोहा आदि धातुओं तथा प्लास्टिक की जीभी भी मिलती है। अगर उस समय पहले नहीं भी होती थी तो दातून को चीर कर उससे भी जीभी बनाई जा सकती थी। आचार्य सुश्रुत ने स्वर्ण, चांदी आदि जीभी का भी वर्णन किया है। ये कोमल, चिकनी तथा 10 अंगुल की होनी चाहिए, जिससे जीवा का मल दूर हो जाए और जीवा को किसी प्रकार की हानि ना हो। ये देखिए श्लोक बताया गया, जीवा निर्लेखनम रौप्यम सवर्णम वार्ष्मेव च तन्मलापरम शस्तम मृदुस लक्षणम दशांगुलम। इससे मुख की मलिनता, विरसता, दुर्गंध, जीवा, मुख और दंत रोग नष्ट होकर आहार में रुचि, मुख की स्वच्छता और लघुता आती है। जीवा निर्लेखन के बाद मुख में पानी भरकर नेत्रों पर शीतल या किंचित उष्ण जल से छींटे मारते हैं। इससे नेत्र के दोष नष्ट होकर नेत्र की ज्योति बहुत समय तक ठीक रहती है। सुश्रुत के अनुसार वट, गूलर आदि 6 वृक्षों की छाल के क्वाथ तथा शीतल जल से मुख
और नेत्र पर छींटे देने से नीलिका, झाइयाँ, मुख शोष, पीड़िका, व्यंग, रक्त पित्तज व्याधियाँ शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं और सूक्ष्म वस्तुएं भी आसानी से दिखाई देती हैं। मतलब कि यहाँ पे बताया गया है कि इस प्रकार करने से जो आँखों की पावर है वो भी अच्छी रहती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि दंत धावन का निषेध। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट जी ने दंत धावन का निषेध बताया। तो इसमें श्लोक है कि नद्यात अजीर्णम, ठीक है, वमथु, श्वास, कास, ज्वर, अर्दित, तृष्णा, अस्य पाक, हृन्नेत्र, शिर, कर्णमयी च तत्। मतलब कि यहाँ पे दंत धावन का निषेध बताया गया है कि अजीर्ण में, वमन में, श्वास में, काश में, ज्वर में, अर्दित में, ठीक है, तृष्णा में, आस्यपाक में, हृदय और नेत्र और सिर, कर्ण के रोगों में दातून नहीं करना चाहिए। तो इन रोगों में दातून नहीं करना चाहिए। ठीक, विमर्श में देखा जाएगा तो सुश्रुत और अष्टांग संग्रह ने भी इन्हीं अवस्थाओं में दातून को वर्जित किया है, क्योंकि इन रोगों में दातून करने से रोग बढ़ने की संभावना रहती है। ठीक, इसके बाद अष्टांग संग्रह में कुछ दातूनों को भी वर्णित मतलब कि निषिद्ध किया गया है, जैसे श्लेष्मांतक, अरिष्ट, विभीतक, ठीक है, धव, बिल्व, वंचुल, निर्गुंडी, शिग्रु, तिलवक, तिंदुक, कोविदार, शमी, पीपल, पीलू। इसके बाद हिंगोर, गुग्गुल की बात की जाए, पारमिड, इमली, शालमली और सनई की दातून नहीं करनी चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण रस वाली सूखी, खोखली, दुर्गंधित, पिच्छिल दातून नहीं करनी चाहिए। तो अष्टांग संग्रह ने इस तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन दिया है। ठीक है, इसके बाद एक स्पेशल लकड़ी के बारे में बताया गया, पलाश की लकड़ी की दातून भी दातून के लिए, पलाश की लकड़ी भी दातून के लिए, आसन सीट के लिए और खड़ाओं के लिए प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लकड़ी कमज़ोर होती है और पूजा में प्रयुक्त होने के कारण पवित्र भी मानी जाती है। तो पलाश की लकड़ी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, सो ये हो गया दातून का कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब इसके बाद सौविरंजन मतलब सूरमा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दंत धावन के बाद, मुख का आचमन करने के बाद नेत्रों में अंजन लगाना चाहिए, जिसमें सौविरंजन के बारे में बताया गया है। सौविरंजन को नित्य लगाना चाहिए। तो यहीं पे श्लोक में दिया गया है कि सौवीरम अंजनम नित्यम हितमक्षणोस्ततो भजेत। मतलब कि सौविरंजन को नित्य नेत्रों में लगाना हितकर होता है, इसलिए इसे लगाना चाहिए। ठीक, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में भी अंजन का यही कर्म और श्लोक वर्णित है। आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार सिंधु प्रदेश में उत्पन्न होने वाला शुद्ध श्रोतांजन उत्तम होता है। यह दाह, कंडू और नेत्र के मल को नष्ट कर नेत्रों की क्लीनता, चिपचिपाहट और वेदना को शांत करता है। नेत्र में तेज आता है, नेत्र वायु और धूप को सहने योग्य हो जाता है, इसलिए नित्य प्रति अंजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, श्लोक के माध्यम से उन्होंने बताया है कि मतम स्तोतो अंजनम श्रेष्ठम विशुद्धम सिंधु संभवम दाह कंडु मलग्नम च दृष्टि क्लेद रुजापहम तेजो रूपावहम चैव तस्माद अंजनम आचरेत। ठीक है, ये श्लोक उन्होंने सुश्रुत चिकित्सा स्थान में बताया है, तो इसी का वर्णन किया है। इसके बाद आचार्य चक्रपाणी की बात की जाए तो उन्होंने भी बताया कि स्ववीरांजनम नित्यम हितमक्षणों प्रयोजयेत, अर्थात नेत्र के हितकारी स्ववीर और अंजन का प्रयोग सदैव करना चाहिए। श्रोतांजन सिंधु नदी से उत्पन्न हुआ है, स्ववीरांजन जो होता है वो सुवीरा नदी से उत्पन्न हुआ है। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। ठीक, अब इसके बाद विधि की बात की जाए तो रसांजन की विधि क्या होती है, तो बताया गया है कि चक्षुष तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मतो भयम योजयेत सप्तरात्रे अस्मात् श्रवणार्थम रसांजनम। मतलब कि रसांजन की विधि की बात की जाए तो नेत्र जो होता है वो पित्त मतलब तेज का स्थान होता है, इसलिए उसे विशेष रूप से कफ का भय रहता है।
अतः कफ को बहाने के लिए मतलब निकालने के लिए प्रत्येक 7 रात्रि के बाद रसांजन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, रसांजन का प्रयोग हर 7 रात्रि के बाद करना चाहिए और सौवीरांजन का प्रयोग नित्य करना चाहिए। ठीक, इसके बारे में जो है चरक में विस्तार से बताया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर विमर्श देखा जाए तो सुश्रुत ने बताया है कि सूर्य चक्षुषा अर्थात सूर्य और चक्षु दोनों एक ही कार्य है देखना। ठीक है, चक्षु सूर्य का प्रतिनिधि है, क्योंकि जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सब कुछ दिखाई देता है उसी प्रकार चक्षु से मनुष्य सब कुछ देखता है। सुश्रुत ने भी चक्षु को तेजोमय अर्थात अग्नि तत्व प्रधान माना है, अतः इसे कफ मतलब जल तत्व प्रधान से भय है, क्योंकि ये दोनों विरोधी हैं। और शिरोभाग में जो होता है ऊर्ध्वजत्रुगत में देखा जाए तो वहाँ पे कफ की अधिकता रहती है। सौवीरांजन की बात की जाए तो सौवीरांजन नेत्र को स्वस्थ रखता है, इसलिए इसको नित्य प्रयोग करते हैं। रसांजन जो होता है नेत्र के दूषित जल को बाहर निकालता है, इसीलिए इसके सप्ताह में एक बार इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देख सकते हैं कि सौवीरांजन जो होता है वो नेत्र को स्वस्थ रखने का कार्य करता है, इसीलिए इसको डेली प्रयोग किया जाता है। रसांजन की बात की जाए तो ये नेत्र के दूषित जल को बाहर निकालता है, इसलिए सप्ताह में एक बार इसका प्रयोग किया जाता है। रसांजन की बात की जाए तो यह तीव्र विरेचक है। ठीक है, आचार्य भावमिश्र के अनुसार दारू हरिद्रा के क्वाथ में चतुर्थांश बकरी का दुग्ध मिलाकर पकाकर रस क्रिया के द्वारा घनसत्व बना लेते हैं और यही रसांजन है। ठीक है, आज भी नेत्र की वेदना में रसौंत का लेप करते हैं। ठीक, रसौंत को मधु या पानी में मिलाकर नेत्र में डालते हैं, यह नेत्र के डालने पर लगता है, अतः इसका सेवन रात्रि में करते हैं। ठीक, पेन होता है, थोड़ा इरिटेशन होती है नेत्रों में, इसीलिए इसका प्रयोग रात्रि में किया जाता है। ठीक, अंजन के लाभ की बात की जाए तो अंजन के लाभ क्या हैं, तो यहाँ पे जिस प्रकार गंदे स्वर्ण आदि की तेल कपड़ा आदि से शुद्धि हो जाती है। ठीक है, जैसे गंदा सोने का कोई सामान है तो उसके कपड़े या तेल वेल लगा के हम लोग उसको चमका देते हैं, उसी प्रकार नेत्र को शुद्ध करने के लिए अंजन आश्चोतन आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसीलिए अंजन और आश्चोतन का प्रयोग नेत्र को शुद्ध करने के लिए होता है। आंवले का जल होता है वो आश्चोतन के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इसके बाद अंजन लगाने का उचित समय प्रातः काल है, किंतु विरेचक अंजन रात्रि में ही लगाना चाहिए। तो अंजन लगाने का उचित समय प्रातः काल है, जो भी अंजन लगाते हैं वो अर्ली मॉर्निंग लगाएं, लेकिन जो विरेचनिक अंजन है जैसे कि रसांजन, ठीक है, उसको रात्रि में ही लगाना चाहिए। ठीक, इसके बाद अब बताते हैं नस्य गंडूष और धूमपान के बारे में। अंजन तक हो गया था, तो इसमें बताया गया है ततो नावन गंडूष धूम तंबुल भग भवे। ठीक है, इसमें नस्यादि सेवन विधि में अंजन के बाद नस्य गंडूष धूमपान और तंबुल का क्रमशः सेवन करना चाहिए। अंजन लग गया उसके बाद नस्य का सेवन करना चाहिए, नस्य के बाद गंडूस का सेवन करना चाहिए, गंडूस के बाद धूमपान का सेवन करना चाहिए और धूमपान के बाद तंबुल का क्रमशः सेवन करना चाहिए। ठीक, तो अब इसमें देखा जाए तो अंजन के बाद नावन मतलब कि नेसल मेडिकेशन लेना चाहिए। अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान के 3 अध्याय के अनुसार अंजन सेवन से उत्क्लेशित वात कफ नस्य के सेवन से शांत हो जाते हैं। जब अंजन लगाते हैं तो उससे जो वात कफ उत्क्लेशित होता है उसको नस्य के द्वारा शांत किया जाता है। और नस्य से कुपित वात कफ कवल का और कवल से कुपित वात कफ धूमपान से शांत हो सकते हैं। इसलिए वात कफ को क्रम से अंजन नस्य कवल और धूमपान से शांत करना चाहिए। अंजन के बाद अणु तैल का नस्य लेना चाहिए। किसका नस्य लेना चाहिए, अंजन के बारे में बता दिया विस्तार से। अंजन के बाद अणु तैल का नस्य लेना चाहिए और यह तेल नासिका के द्वार सिर के प्रत्येक अणु में पहुंच जाता है। ठीक है, आचार्य चरक ने बताया है द्वारम ही शीर्षो नासा तेन यद व्यापान हंति मान। ठीक है, मतलब कि सिर का जो द्वार है वो नासा के द्वारा ही होता है। ठीक, तो अंजन के बाद जो अणु तैल होता है यह तैल नासिका के द्वार सिर के प्रत्येक अणु में पहुंच जाता है। ठीक, और क्योंकि नासा ही सिर का द्वार है, नासा ही शीर्षोद्वारम। गंडूस की बात की जाए तो गंडूस यह प्रक्रिया है जिसमें मुख में इतना द्रव्य भरा जाए जिसके उसे मुख में दाएं बाएं घुमाया ना जा सके। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार कवल और गंडूस में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो गंडूस में इतना पानी या इतना द्रव्य रखना चाहिए मुंह में
जिसमें मुख को इधर उधर घुमाया ना जा सके। कमल की बात की जाए तो कमल में मुख में भरे द्रव्य को आसानी से दाएं बाएं घुमाया जा सके उसे कमल कहते हैं। गंडूस का वर्णन आचार्य भाव प्रकाश ने किया है पूर्व खंड में, सुश्रुत चिकित्सा में और अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में भी वर्णित है। इसमें श्लोक भी बताया गया है, मुखे संचरियेता या तु सा मात्रा कवला स्मृता असंचारा तु या मात्रा सा गंडुस परिकीर्तिता। अब इसके बाद धूमपान की अगर बात की जाए तो गंडूस के बाद प्रायोगिक धूमपान का सेवन करना चाहिए। धूमपान के भी कई भेद हैं, वो अलग टॉपिक है, ठीक है, उस पर मैंने वीडियो बना रखा है, अभी मैं लिंक दे दूंगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि धूमपान के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो गंडूस के बाद प्रायोगिक धूमपान, उसमें भी जो होता है वो प्रायोगिक धूमपान का सेवन करना चाहिए। उसमें सुगंधित द्रव्य जैसे कस्तूरी, चंदन आदि का लेप, पुष्प की माला धारण करते हैं। धूम के सेवन से जत्रु के ऊपर वाले वात कफज रोग नहीं होते। ऊर्ध्व जत्रु का जितने रोग होते हैं वो धूमपान के सेवन से नहीं होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? प्रायोगिक, स्नेहिक और सिरोवैचनिक। धूमपान के 3 भेद बताए गए हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, सिरोवैचनिक। और भी भेद अलग अलग आचार्यों ने बताए हैं, ठीक है, बट वो एक अलग टॉपिक है। अब वीडियो में जो लिंक में वीडियो है उसमें जाके देख सकते हैं। इसमें प्रायोगिक स्वस्थ व्यक्ति को नित्य लेना चाहिए और शेष 2 विशेष रूप से रोगावस्था के लिए होते हैं, ठीक। अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में इसका वर्णन है। धूमपान के बाद आते हैं तांबुल सेवन, ठीक है। ये वो तांबुल नहीं है जो अभी आजकल के समय में चल रहा है, ठीक है। ये जो होता है आयुर्वेदिक तांबुल सेवन की प्रथा है, ये प्राचीन काल से है। इस पहले इसे अतिथि के आवभगत में देते थे, ठीक है। इसके पान से भोजन में रुचि, मुख में स्वच्छता होती थी, यह हृदय के लिए शक्तिवर्धक होता था। अष्टांग संग्रह के अनुसार सोकर उठने के पश्चात भोजन, स्नान, वमन के बाद तांबुल सेवन करना हितकर होता है, ठीक है। इसमें 2 पत्ते पान, 1 सुपारी का टुकड़ा खदिर चूर्ण के साथ सेवन करना चाहिए, ठीक है। मुख की सुगंध के लिए जातिफल, लवंग, कपूर, कंकोल, कटुक, कस्तूरी और सुपारी, बीटल नट पान के साथ सेवन करना चाहिए। तो ये पान बताया गया है कि पान, आयुर्वेदिक पान जो होता है वो किस प्रकार से हम बना सकते हैं। अब इसके बाद तांबुल सेवन का निषेध भी कहाँ कहाँ किया गया उसके बारे में देखते हैं कि तांबुलम छत्पित्तास्त्र रुक्ष कुपित चक्षुषाम विषम मूर्छा मदार्ता नाम पथ्यम शोषणामपि, ठीक है। मतलब कि छत, जिसमें उर छत की जो लंग इंजरीज होती हैं वो, पित्तास्त्र, रुक्ष प्रकृति वाले, विष, मूर्छा और मद से पीड़ित होने पर तथा शोष रोगी को तंबुल का सेवन नहीं करना चाहिए, उसमें अपथ्य बताया गया है। आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में, सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में और अष्टांग संग्रह ने सूत्र स्थान में इसका वर्णन किया है। तंबुल जो होता है वो कटु, उष्ण और तिक्त होता है, इसलिए पित्तज व्याधियों में भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद देखते हैं अभ्यंग के बारे में, ठीक। तो अभ्यंगम आचरेत इन्नम सा जराश्रम वातः दृष्टि प्रसादम पुष्टयायु स्वप्न सुत्व दाढ़्यकृत, ठीक है। अभ्यंग के गुण के बारे में बताया गया है यहाँ पे कि शरीर पर प्रतिदिन अभ्यंग तेल से मालिश करना चाहिए। इसके सेवन से जरा, जिसे वृद्धावस्था कहते हैं, श्रम और वायु का नाश होता है। वायु मतलब वात का नाश होता है। इससे दृष्टि स्वस्थ होती है, शरीर पुष्ट होता है, आयु की वृद्धि होती है और नींद अच्छे से आती है, त्वचा सुंदर और शरीर दृढ़ होता है। आचार्य चरक ने अभ्यंग का विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। तो उसमें उन्होंने पाद अभ्यंग आदि का भी वर्णन किया है और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में बताया है। चरक सूत्र स्थान के 5वें अध्याय में, ठीक है, सुश्रुत के चिकित्सा स्थान के 24वें अध्याय में, अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान में भी इसका वर्णन किया गया है। यह वात नाशक होता है, शरीर की पुष्टि करने वाला होता है, निद्रा कारक होता है, शरीर को दृढ़ बृहत करने वाला होता है, दग्ध, अस्थि भग्न, आघात लगने पर अभ्यंग करने से पीड़ा जो होती है
वह शांत हो जाती है। कहीं पे जला है, ठीक है, कहीं पे फ्रैक्चर हुआ है, कहीं पे आघात हुआ है, इन सब जगह पर अगर हल अभ्यंग करेंगे तो उससे जो पीड़ा होती है वो शांत हो जाती है। अष्टांग संग्रहकार के अनुसार जैसे रथ का अक्ष चमड़ा और मिट्टी के घड़े आदि में तेल लगाने से पहिए का सरलता से चलना, चमड़े का कोमल और दृढ़ होना तथा घड़ा चिकना हो जाता है, चमकीला और मजबूत हो जाता है, सेम वही स्थिति शरीर की होती है। अभ्यंग से संधियां में गतिशील, त्वचा कोमल, दृढ़, स्निग्ध, कांति युक्त हो जाती है। त्वचा विशेष रूप से वायु और भ्राजक पित्त का स्थान है, अतः प्रतिदिन अभ्यंग करना चाहिए। त्वचा में रोम कूपू की अधिकता है, अतः त्वचा को स्नेह पित्त की उष्णता से शरीर में लीन होकर वात को शांत करता है। त्वचा का स्नेह जो होता है वो पित्त की उष्णता से शरीर में लीन हो जाता है और वात को शांत करता है। स्पर्श इंद्रिय भी जो होता है वो त्वचा में ही स्थित रहती है, इसलिए अभ्यंग करने से ये संपूर्ण त्वचा के रोग को नष्ट करता है। साथ ही शरीर को टूट फूट की भी मरम्मत हो जाती है। जो भी इंजरीज या मॉडर्न में कहा जाए स्टिफनेस वगैरह भी होती है, उसमें भी जो अभ्यंग होता है वो फायदा करता है। स्नेहन के प्रयोग शरीर में 3 प्रकार से किया जाता है, स्पर्शन, मर्दन और अवगाहन। ठीक, इसके बाद शिरः श्रवण पादेषु तम विशेषेत शीलयेत। सिर, कान और पैर में विशेष रूप से अभ्यंग करना चाहिए। ठीक है, इसमें बताया गया है सिर पर तेल लगाने से यह बालों के लिए हितकर होता है, कपाल की अस्थियों और इंद्रियों का तर्पण करता है। कान में तेल डालने पर यह हनुशूल, जिसे लॉकजा कहते हैं, मन्या स्तंभ, शिरशूल और कर्णशूल नाशक होता है। पैरों पर अभ्यंग करने से पैरों में स्थैर्य, दृढ़ता लाती है, नेत्र में ज्योति बढ़ती है और अच्छी निद्रा आती है। पाद सुप्ति, जो पैरों में नंबनेस होती है, थकावट होती है, स्तंभन और स्फुटन, जो क्रैकिंग होती है पैरों में, एड़ियों में स्फुटन होता है, वो भी नष्ट हो जाता है। ठीक है, अग्निवेश, आचार्य अग्निवेश और आचार्य सुश्रुत ने भी इसमें अपने अपने मत कहे हैं श्लोक के माध्यम से। ठीक है, इसी प्रकार ये देख सकते हैं आप लोग, जिसमें आचार्य चरक ने कहा है नित्यम स्नेह अर्ध शिरसाशिर शूलम न जायते, न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपंतिचा, बलम शिरम कपाला नाम विशेषज्ञ अभिवर्धते, दृढ़म मूलाश्च दीर्घाश्च कृष्ण केशा भवन्दिता, इंद्रियाणि पसीदन्ति सुक्त भवति च आननम, निद्रा लाभम सुधम सुखम, स्नाय मूर्धनि तैल निषेवणात्। मतलब कि सिर पर तैल धरने से खालित्य पालित्य केश के रोग नहीं होते हैं, शरीर के कपालस्थियों में विशेष बल मिलता है। ठीक है, बालों की आयु लंबी और बाल जो होते हैं वो कृष्ण होते हैं, काले होते हैं। इंद्रियां जो होती हैं वो प्रसादित रहती हैं। ठीक है, इसके बाद निद्रा लाभ होता है। ठीक, ये सब चीज़ें होती हैं। आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो शिरोगतास्तथा रोगाच्छिरो भंगोपकर्षति, केशा नाम मार्दवम दैर्धम बहुत्वम स्निग्ध कृष्णताम, करोति शिरस्तृप्तिम सुत्वक अमिचाननम, संतर्पणम च इंद्रियाणाम शिरसा परिपूर्णाम। ठीक, तो उन्होंने भी सिर पर तैल धारण का लाभ बताया है। इसी प्रकार कर्णपद और त्वचा में जो अभ्यंग होता है उसका वर्णन किया गया है। अब इसके बाद अभ्यंग की बात की जाए तो अभ्यंग किसका किसका नहीं करना चाहिए, तो वर्जेत अभ्यंगम कफग्रस्त कृत संशुद्ध जीर्ण भी, मतलब कि जो कफ से ग्रस्त हो, मतलब जो कफ से पीड़ित हो और जिसका संशोधन किया गया हो, और अजीर्ण। ठीक है, कृत संशुद्ध अजीर्ण भी, मतलब कि जो अजीर्ण जो हो उसका जो है अभ्यंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, आचार्य सुश्रुत की बात की जाए उन्होंने नूतन ज्वर में भी अभ्यंग का निषेध बताया है। ठीक, और अगर वर्ण जीर्ण हो गया है तो अष्टवर तेल, चंदन आदि तेल, लक्षादि तेल आदि से अभ्यंग करते हैं। चरक के अनुसार देखा जाए तो जीर्ण ज्वर में वात पित्त की शांति होती है। कफज रोगी में तेल से अभ्यंग करने से पुष्टि के साथ साथ कफ की भी वृद्धि होती है, इसीलिए कफज रोगी में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कफ से पीड़ित है उसका अभ्यंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया अभ्यंग से लाभ। ठीक, और अभ्यंग के निषेध। अब इसके बाद देखते हैं कि व्यायाम से लाभ क्या होते हैं। ठीक है, तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम, दीप्तो अग्निमेध सह, क्षय
तो लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेधसा छया विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामादुप जायते। मतलब कि व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन, काम करने की शक्ति, अग्नि का तीव्र होना और मेद का नाश होता है। शरीर के अंगों का विभक्त होना अर्थात शरीर में जो अंग मेद के बढ़ने से एक समान हो गए रहते हैं, वे व्यायाम करने के कारण मेद का क्षय से पृथक पृथक दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि व्यायाम करने से शरीर में हल्कापन होता है, काम करने की शक्ति आती है, अग्नि तीव्र होती है, मेद का नाश होता है, शरीर के अंग प्रत्यंग जो होते हैं वो अलग अलग दिखते हैं, मतलब विभक्त दिखते हैं। ठीक है, मतलब कि व्यक्ति के जो बाइसेप्स कहा जाए, ट्राइसेप्स कहा जाए, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो स्पेसिफिक नज़र आती हैं। ठीक, बॉडी बिल्डिंग टाइप में। इसके बाद शरीर के जो अंग फैट बढ़ने से एक समान हो गए रहते हैं, वो व्यायाम के कारण मेद का क्षय होने से पृथक पृथक दिखाई देने लगते हैं। ठीक, जिस क्रिया को करने से शरीर में थकान का अनुभव हो उसे व्यायाम कहते हैं। ठीक, जैसे ये आचार्य बताए हैं, जैसे शरीर संज कर्म व्यायाम संगीतम। व्यायाम के विषय में चरक सूत्र स्थान, सुश्रुत चिकित्सा स्थान, अष्टांग संग्रह सूत्र स्थान में विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें व्यायाम के बारे में आचार्य चरक ने बताया है कि शरीर चेष्टा या चेष्टा स्थौरायाम बलवर्धनी देह व्यायाम संगातख्या मात्रायाम तम समाचरेत लाघवम कर्म सामर्थ्यम स्थैर्यम दुख सही उष्णता दोष क्षयो अग्निवृद्धिश्च व्यायाम उपजायते। इसमें बताया गया है कि शरीर की चेष्टा और स्थैर्यता करता है, शरीर में बल को बढ़ाता है। ठीक है, मात्रा पूर्वक अगर व्यायाम किया जाए तो शरीर में लाघवता, कर्म किसी भी कार्य को करने में समर्थता, ठीक है, दुख को सहने की क्षमता, दोष का जो भी दोष धातु बढ़े होते हैं उनका क्षय करता है व्यायाम के द्वारा, अग्नि की वृद्धि होती है। ठीक, इसके बाद लक्षण के बारे में बताया गया कि व्यायाम के क्या लक्षण होते हैं। तो स्वेदागम, श्वास वृद्धि, गात्राणाम लाघवम तथा हृदयादुपद्रोधश्च इति व्यायाम लक्षण। मतलब कि स्वेदागम, ठीक, पसीना आने तक व्यायाम करना चाहिए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार व्यायाम अपनी आधी शक्ति तक ही करना चाहिए। शक्ति से अधिक व्यायाम करने पर स्थान पर लाभ के स्थान पर हानि होती है। ललाट और कक्षा एक्जिला में जब पसीना आने लगे तब व्यायाम छोड़ देना चाहिए। इससे शरीर दृढ़ होता है और मांसपेशियों अलग अलग होकर स्पष्ट हो जाती हैं तथा शरीर के भागों का मेद भी नष्ट हो जाता है। अभ्यंग करने के बाद व्यायाम करना चाहिए, इससे इसने शरीर अच्छी तरह से प्रविष्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद व्यायाम के अयोग की बात अगर की जाए तो वात पित्तामयी बालो वृद्धो अजीर्णम च तम त्यजेत। ठीक, व्यायाम के आयोग की बात की जाए तो वात पित्तज रोगी, बालक, वृद्ध और अजीर्ण के रोग को व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम से वात और पित्त की वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में स्वभावतः वात बढ़ा होता है। बालक का दैनिक क्रियाकलाप खेलना कूदना में ही उसका पूर्ण व्यायाम हो जाता है और अजीर्ण के रोगी के लिए दिन में सोना आवश्यक होता है, इसी वजह से वो व्यायाम नहीं कर पाता। ठीक, इसके बाद आयु के विषय में आचार्य चरक ने कहा है कि बाल्यावस्था वो है जिसमें शरीर की धातुएं, रस, रक्त आदि अपरिपक्व हो, दाढ़ी मूछ आदि उत्पन्न ना हो, शरीर कोमल हो, क्लेश सहने में असमर्थ हो, शरीर में सभी प्रकार के बलों की वृद्धि ना हुई हो, कफ की प्रधानता हो, 16 वर्ष की आयु हो, उसे बाल अवस्था कहा गया है। मतलब कि 16 वर्ष की आयु तक उन्होंने बाल अवस्था माना है। फिर 16 से 60 वर्ष की आयु तक व्यक्ति को जिसमें पित्त की प्रधानता हो, बल की वृद्धि हो, धातुओं के गुण नष्ट नहीं हुए हों, उन्हें मध्य आयु का, ठीक, और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को वृद्धि हो गई हो, बल, वर्ण, ओज का क्षय हो रहा हो, इंद्रियों अपने विषयों को ग्रहण करने की शक्ति घटने लगी हो, उन्हें वृद्धा कहा गया है। ठीक, तो इसे आयु के बारे में आचार्य चरक ने इस प्रकार से बताया है। ठीक, अब व्यायाम के योग्य कौन है और कितनी अवधि तक है उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें अर्धशक्तियां निषेय वस्तु बल भी स्निग्ध भोज भी शीतकाले वसंते चा माधवेम ततो अन्यदा। मतलब कि शक्तिशाली और स्निग्ध भोजन करने वाले व्यक्ति को शीतकाल और वसंत ऋतु में अपनी आधी शक्ति के बराबर व्यायाम करना चाहिए। शेष ऋतुओं में आधी शक्ति से भी कम व्यायाम करना चाहिए। ठीक, अगर इसमें देखा जाए तो शीतकाल से हेमंत, ठीक है, और शिशिर से लेकर के बसंत,
में आधी शक्ति के बराबर व्यायाम के लिए कहा है, क्योंकि इस समय शारीरिक बल के श्रेष्ठ और मध्यम होने के कारण व्यायाम को सहन करने की क्षमता होती है। बसंत ऋतु के शीतकाल के तुरंत बाद होने के कारण शरीर में बल रहता है, किंतु शेष 3 ऋतुएं, ठीक है, ग्रीष्म, वर्षा और कौन सी है, ग्रीष्म, वर्षा और शरद, इन ऋतु में शरीर अत्यंत बल जो होता है वो अत्यंत दुर्बल हो जाता है। जठराग्नि भी दुर्बल हो जाती है, जिससे वातादि दोष कुपित हो जाते हैं। इसलिए इस समय व्यायाम नहीं या अत्यंत अल्प करना चाहिए। इस समय वायु का संचय और प्रकोप का काल होता है, अतः व्यायाम से वात की वृद्धि होती है। इसलिए वात बढ़ेगा तो विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ बढ़ेगी। ये देखिए चार्ट की सहायता से सिंपल बताया गया है व्यक्ति के बल के बारे में, आदान काल, विसर्ग काल के बारे में, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत ये भी बताया गया है, और इसमें माघ, फागुन आदि बताया गया है। तो ये चार्ट आप कई जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बल हो गया और काल का वो हो गया कि काल का डिस्क्राइब किया जाए, तो उस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो शिशिर और हेमंत में जो होता है व्यक्ति का बल उत्तम होता है। इसमें बल के आधे के बराबर व्यायाम करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आदान काल की में देखा जाए और विसर्ग काल में शरद और वसंत में मध्यम बल रहता है, इसी वजह से इस समय आधे बल से भी कम करना चाहिए। और ग्रीष्म वर्षा की बात की जाए तो इसमें हीन बल रहता है, इसमें ना के बराबर व्यायाम करना चाहिए। हेमंत और वसंत के क्रमशः विसर्ग काल होने से कफ का संचय और प्रकोप होता है, इसके शमन के लिए व्यायाम उत्तम माना गया है, ठीक है। अब इसके बाद व्यायाम के बाद क्या करना चाहिए, तम कृत्वा अनुसुखम देहम मर्दे समन्तता, ठीक है। मतलब व्यायाम के बाद शरीर का इस प्रकार मर्दन करना चाहिए जिससे किसी प्रकार का कष्ट ना हो। शरीर की मालिश कराना चाहिए, ठीक है, और इतनी कराना चाहिए कि उससे कष्ट ना हो, ठीक है। इससे मर्दन से यदि वात आदि की वृद्धि हुई होती है तो वह शरीर की थकावन को मिटा देती है। इसके बाद तृष्णा, अति व्यायाम से क्या हानि है उसके बारे में देखते हैं। तो तृष्णा क्षय प्रथम को रक्त पित्तम श्रम क्लमा अति व्यायामतः क्रासो ज्वर छर्दिश्च जायते। अति व्यायाम से हानि के बारे में देखा जाए तो अधिक व्यायाम करने से तृष्णा, क्षय, प्रथमक श्वास, रक्त पित्त, श्रम, क्लम, कास, ज्वर और वमन आदि रोगों की उत्पत्ति होती है। इसके बाद व्यायाम जागरण आदि स्त्री हास्य भाष्यादि साहसम गजम सिंहम इव कर्षण भजन यति विनश्यति, ठीक है। मतलब कि व्यायाम, रात्रि जागरण, अध्व मतलब पैदल चलना, स्त्री संग, अधिक स्त्री संग करना, हंसना, बोलना आदि साहसिक कार्य को अत्यधिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी शक्ति से अधिक इन कार्यों को करने से मनुष्य ठीक वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे शेर अपने शक्ति से अधिक शक्तिशाली हाथी को खींचता हुआ नष्ट हो जाता है, ठीक है। शेर हाथी को खींच रहा है तो उसके किसी काम का नहीं, वो खुद का ही नुकसान करा रहा है। इसी प्रकार से इन सब कार्यों को करना भी उसी प्रकार से अपने जो बल को नष्ट करने के बराबर होता है। आचार्य चरक, सुष्टुक, अष्टांग संग्रह ने सभी इन बातों को कहा है, अतः अपनी शक्ति से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए। सो ये हो गया व्यायाम के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं उद्वर्तन मतलब उपटन से लाभ, ठीक। तो ऊर्ध्वर्तनम कफहरम मेधसः प्रविलायनम स्थिरीकरणम अंगानाम त्वक प्रसादकरम परम, ठीक। तो इसमें बताया गया कि यह क्रिया जो होती है उद्वर्तन की, यह कफ को नष्ट करती है, मेद को डिसॉल्व करती है, अंगुर को स्थिर करती है और त्वचा को अत्यंत निर्मल या सुंदर स्वच्छ बनाती है, ठीक है। सुश्रुत के मतानुसार उद्घर्षण से त्वचा में स्थित सिराओं का मुख खुल जाता है, जिससे त्वचा में स्थित भ्राजक पित्त दीप्त हो जाता है। उस साधन से स्त्रियों का शरीर विशेष रूप से कांतियुक्त हो जाता है। शरीर में प्रहर्ष, उत्साह, सौभाग्य, शुद्धि और लघुता आदि गुणों की उत्पत्ति होती है। इससे उद्घर्षण, रगड़, कंडू, कोट और वायु का नाश होता है। आचार्य सुश्रुत ने बताया है कि सिरा मुख विवक्तम त्वक्स्थक आग्नेयश्च तेजनम उद्घर्षण उत्सादनाभ्याम जायेयात् मांस संशयम उत्सादनात् भवेत् श्रीणाम विशेषात् कांतिम दृपु प्रहर्ष सौभाग्यम जल लाघव आदि गुणान्वितम उद्घर्षणम तो विज्ञेयम कंडुकोट अनिलापहम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, उद्घर्षणम तो विज्ञेयम कंडुकोट अनिलापहम। तो इसमें बताया गया है कि त्वचा आदि में तेज, ठीक है,
और मांस का जो उत्सादन से जो वे स्त्रियों में जो विशेष प्रकार से कांति आती है, ठीक है, शरीर में त्वचा में लघुता आती है, ठीक है, और कंडुकोट आदि जो वात के कारण से होने वाले रोग या जो वात होता है उसका नाश होता है या फिर उसको शांत किया जाता है, ठीक। स्नेह कलकेन उद्घर्षणम उद्वर्तनम, अर्थात जौ या चने के आटे में स्नेह मिलाकर मर्दन करने से उद्वर्तन कहते हैं। अस्नेह औषध चूर्णादि भी घर्षणम उद्घर्षणम, अर्थात द्रव्य या चूर्ण में बिना स्नेह मिलाए मर्दन करने से उसे उद्घर्षण कहते हैं। इससे लोम कूप या हेयर फॉलिकल खुलते हैं, जिससे त्वचा में शुद्धता आती है, ठीक। अब इसके बाद ये हो गया उद्वर्तन। इसके बाद स्नान के बारे में आएंगे, ठीक। तो इसमें स्नान का गुण बताया गया है कि दीपनम वृश्यम आयुष्यम स्नानम ऊर्जा बलप्रदम कंडु मल श्रम स्वेदन तंद्रा तृणदाह पापमाजितम, ठीक है। मतलब स्नान से जठराग्नि तीव्र होती है, वृश्य कारक, आयुष्य, ओज और बल की वृद्धि करने वाला तथा कंडु मल श्रम स्वेद तंद्रा तृट मतलब कि पिपासा थर्स्ट, दाह और पाप मतलब बुरी भावनाओं को नष्ट करने वाला होता है। तो स्नेह के बारे में बताया गया है। स्नेह के विषय में, स्नान के विषय में अगर देखा जाए तो चरक ने सूत्र स्थान, सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान, अष्टांग संग्रह ने सूत्र स्थान में विस्तृत वर्णन किया गया, ठीक। आचार्य चक्रपाणी ने स्नान से होने वाले लाभों के बारे में बताया। उन्होंने बताया है कि प्रत्यम पवित्रम वृषम आयुष्यम श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नानम ओजस्करम परम। तो कंपटीशन में स्नानम ओजस्कर परम करके जो होता है, कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओजस्करम परम जो होता है ये स्नान के बारे में बताया गया है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत की बात की जाए तो निद्रा दाह श्रम हरम स्वेद कंडु तृष्णापहम हृदय मलहरम श्रेष्ठम सर्व इंद्रिय विबोधनम तंद्रा पापम ओशमनम तुष्टिदम पुंसत्ववर्धनम रक्त प्रसादनम चापी स्नानम आग्नेश दीपनम। मतलब कि स्नान करने से रोमकूप की अग्नि भ्राजक पित्र शरीर में अंदर चली जाती है, जिससे वहाँ के दोष का विलय होकर श्वेत के रूप में बाहर आ जाता है। अब उष्ण जल से स्नान के बारे में क्या बताया गया है कि उष्ण अम्बुनाम अधः कायस परिषेको बलावह तनैव तुत्तमांगस्य बलहृत क्लेश अक्षुषाम, ठीक है, चक्षुषाम। इसमें उष्ण जल से स्नान के बारे में देखा जाए तो गर्म पानी से शरीर के निचले भाग का परिषेक मतलब स्नान बलकारक होता है, किंतु उसी गर्म पानी से उत्तमांग ऊपरी भाग का अगर किया जाए तो उससे बालों नेत्रों का बल का नाश होता है। मतलब कि देखा जाए तो वेस्ट प्रदेश से नीचे के स्थान में अगर गर्म जल से कर रहे हैं तो ठीक है, और सिर पर शीतल जल से करना चाहिए, किंतु हिमाद्री के अनुसार उष्ण और शीत दोनों जल का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस क्रिया संकर होने की संभावना रहती है, ठीक है। उन्होंने शीत और उष्ण जल के विषय में बताया उष्णेन शिरसा स्नानम हितम चक्षुषा सदा शीतेन शिरसा स्नानम चक्षुषम इति निर्देशिते अति शीतांबु शीते श्लेष मारुतकोपनम अत्य उष्ण काले पित्त शोणित वर्धनम, ठीक है। तो बताया गया है कि अधिक ठंडे पानी से स्नान करने से जो कफ और वात होता है वो बढ़ जाता है, और अधिक उष्ण जल से स्नान करने से जो होता है पित्त और रक्त होता है ये कुपित हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्नान के अयोग्य बताया गया है। तो स्नान के अयोग में स्नानम अर्धि नेत्र अस्य कर्ण रोगा अतिसारिषु आद्यमानम पीनस अजीर्ण भुक्त वस्तु च गर्हितम। अर्धित हो गया, नेत्र अस्य हो गया, अतिसार हो गया, आदमान हो गया, पीनस अजीर्ण तथा भोजन करने के बाद तुरंत बाद स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा निंदित है। आचार्य सुश्रुत ने निम्न अवस्थाओं में स्नान का निषेध किया है। तत् अतिसार ज्वरित कर्णशूल अनिलार्तिषु आदमान अरोचक अजीर्ण मुक्त वस्तु च गर्हितम, ठीक है। उन्होंने ज्वर में भी बताया है, ठीक। सो ये हो गया स्नान के बारे में। अब इसके बाद बात करेंगे कि भोजन विधि के बारे में, ठीक। तो आचार्य ने कहा है कि जीर्णम हितम मितम चा धान्यम वेगारिनी लिद्यात। तब अब इसके बाद बात करेंगे कि भोजन विधि के बारे में। तो अब बात करेंगे भोजन विधि के बारे में। तो पूर्व में सेवन किए गए आहार के जीर्ण होने पर उसके बाद ही हितकारी और पथकारक भोजन को मात्रा में सेवन करना चाहिए। अधारणीय अप्रवृत्त वेगों को बलपूर्वक बाहर नहीं निकालना चाहिए। मलमूत्रादि का वेग उपस्थित होने पर सर्वप्रथम उनका त्याग करना चाहिए,
और उसके बाद अन्य कार्यों को करना चाहिए और साध्य रोगों को शांत किए बिना अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो विधि पूर्वक सेवन किए गए आहार के जीर्ण होने जाने पर ही हितकारी या पथ्यकारक भोजन को मात्रा में सेवन करना चाहिए। जो भी पहले आहार किया था, जब तक वो जीर्ण ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए, और अगर कर भी रहे हैं तो पथ्यकारक भोजन, और उसको मात्रा मतलब कि क्वांटिटी ऐसी लीजिए जिससे नुकसान ना हो, उस मात्रा में करना चाहिए। अधारणीय जो भी वेग हैं उनको बाहर बलपूर्वक नहीं निकालना चाहिए। मलमूत्र आदि का वेग उपस्थित होने पर सर्वप्रथम उनका त्याग करना चाहिए। अगर पॉटी और सुसु आ रहा है तो पहले उनका त्याग करें, इसके बाद ही किसी और कार्य करें। और कोई भी रोग जो शांत है, ठीक है, साध्य है, उसको शांत किए बिना अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। चरक सूत्र स्थान की बात किया जाए, सुश्रुत चिकित्सा स्थान की बात की जाए, अष्टांग संग्रह के सूत्र स्थान की बात की जाए, तो इसमें जो है भोजन के विषय में विस्तृत वर्णन किया गया है। चरक सूत्र स्थान में कहा गया है कि संपूर्ण आहार द्रव्यों में आहारत्व एक ही प्रकार का होता है, जैसे आहारत्वम आहारम एकस्य विधम। पुनः फिर से कहा गया है कि जीर्णेन अग्निस्यात्, अर्थात पूर्व में सेवन किए गए आहार का जीर्ण हो जाने पर ही भोजन करना चाहिए। इसके बाद मात्रा स्यात् एक टर्म यूज़ किया गया जिसमें मात्रा में भोजन करना चाहिए। इसी प्रकार अधारणीय वेगों को बलपूर्वक प्रयत्न करने से या इन्हें रोक कर अन्य कार्यों में लगने, अर्थात इन वेगों की प्रवृत्ति होने पर इन्हें बाहर नहीं निकालने पर अधिकतर वायु के कुपित होने से अनेक प्रकार की व्याधियां होती हैं, जिसका वर्णन आचार्य ने अधारणीय वेग में किया है। शारंगधर ने भी किया है। शारंगधर ने भी कहा है कि पित्तम पंगु कफम पंगु पंगु मलधात्वा वायुना यत्र नियते तत्र गच्छन्ति मेधवत। उन्होंने वात के बारे में बताया गया है कि जो पित्र होता है, कफ होता है, ये वात के बिना इधर उधर नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार साध्यवादियों को भी यदि समय से चिकित्सा न की जाए तो वे उपेक्षा के कारण असाध्य होकर मृत्यु कारक हो जाती हैं। अब इसके बाद धर्म के महत्व के बारे में देखा जाए, यहाँ पे धर्म के बारे में भी बताया गया। सुख अर्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तया सुखम च न विना धर्मात् स्मार्धम परो भवेत्। मतलब सभी प्राणियों में सभी वृत्तियाँ सुख की प्राप्ति के लिए होती हैं और सुख की प्राप्ति धर्म के बिना नहीं हो सकती, इसलिए सभी को धर्म में तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, आयुर्वेद में आरोग्य को ही सुख कहा गया है। सुखम संगक आरोग्य करम विकारो दुखम एवचा। मतलब कि जो आरोग्य है उसे आयुर्वेद में सुख की संज्ञा दी गई है, और जो विकार है उसे दुख की संज्ञा दी गई है। बताया भी गया है कि आरोग्य का होना ही परम सुख है और विकार का होना ही परम दुख। आयुर्वेद में जहाँ ऐषणाओं का वर्णन आया है वहाँ तो 3 ऐषणाएं मानी गई है, प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा। चरक सूत्र स्थान के 11वें अध्याय में वर्णित है, और इन्हें सुख के अंतर्गत नहीं लिया गया है। सुख की प्राप्ति मात्र आरोग्य से ही होती है, आरोग्य से ही सुख की प्राप्ति होती है। मनुस्मृति में भी वर्णन है, धरणात् धर्म इत्याहु, धर्मो धरणात् आदि अनेक वाक्यों से धर्म शब्द की व्याख्या की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि जो धर्म अपना और दूसरों का धारण करता है वह धर्म है। जो कर्म अपना और दूसरों का धारण करता है वह धर्म है। इसी को पुण्य, सुकृत आदि कहते हैं। शुभ कर्म का नाम धर्म और अशुभ कर्म का नाम पाप है। जिससे अपना और दूसरों का कल्याण हो वह धर्म है, और इससे मानसिक शांति और स्वास्थ्य लाभ होता है। मित्र और शत्रु के प्रति आचरण कैसे रखना है उसके बारे में बताया गया है कि भक्त्या कल्याणम मित्राणि सवेतर दुर्गा। मतलब कल्याण चाहने वाले मित्रों पर श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए, जबकि अन्य जो कल्याण चाहने वाले नहीं हैं उनसे दूर रहना चाहिए। इसके बाद 10वीं पाप त्याग का वर्णन बताया गया है। हिंसा, अस्ते, अन्यथा कर्म। ठीक है, इसके बाद पैशून्यम, पैशून्य हो गया, परुष हो गया, अनृत हो गया। ठीक, इसके बाद संभिन्न प्रलापम, व्यापाद, अभिध्या, फिर उसके बाद दृग विपर्य। इस प्रकार से ये जो 10वीं पाप कर्म है इनको त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसमें से शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप कर्म बताए गए हैं। तो हिंसा, अस्तेय, अन्यथा कर्म और को जो होता है इसे शारीरिक कर्म करते हैं। हिंसा का मतलब प्राणियों को मारना, अस्तेय का मतलब चोरी करना, अन्यथा कर्म मतलब कि अगम्य स्त्री, गुरु स्त्री आदि से मैथुन करना। इसके बाद वाचिक की बात की जाए तो पैशून्य, चुगली या दूसरों की निंदा करना,
पर उस कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, मतलब कि असम्मत इररिलेवेंट चीज़ों को बोलना, ये सब जो होते हैं वाचिक पाप कर्म आते हैं। मानसिक में देखा जाए तो व्यापाद दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए सोचना, अविद्या दूसरों से ईर्ष्या करना या दृग विपर्या, ठीक है, आप्त वचनों में अश्रद्धा करना, इन कर्मों का त्याग करने देना चाहिए। ठीक है, मनुस्मृति में भी इसी प्रकार से कुछ बताया गया कि धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, अभिद्र, अनिग्रह, धीर विद्या, सात्मकम, ओल्हो, दशकम, धर्म लक्षणम। इसके बाद व्यक्ति का कर्तव्य के बारे में बताया गया है। आवृत्ति, व्याधि, शोक, आर्तान, अनुवर्तते शक्तितः। जो व्यक्ति आवृत्ति वाला, मतलब कि जीविका उपार्जन साधनों से रहित हो, व्याधि और शोक से ग्रसित हो, उसकी यथाशक्ति सहायता करें। मतलब कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। इसके बाद आत्मवत् सततम, पाशेदपि कीट पिपीलिकाम, कीट, पिपीलिका आदि को भी अपने समान ही समझना चाहिए, अर्थात उन्हें भी कष्ट नहीं देना चाहिए। ठीक, जैसे कि मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति स पश्यति। इसी के बाद आचार्य, फिर उसके बाद अर्चयेत देव, गो, विप्र, वृद्ध, वैद्य, राजा और अतिथि आदि की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद विमुखान्नानिथर्ना विमुख अन्न अर्थिना कुर्यान अन्यम एत नाक्षिपेत, मतलब याचक को खाली नहीं जाने देना है, उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसे कठोर वचन से झिड़कना भी नहीं चाहिए। उपकार प्रधाना स्यादपकार परे अपर्यव। ठीक है, मतलब अपकार बुराई करने वाले शत्रु के प्रति भी विशेष रूप से उपकार करना चाहिए। इसके बाद संपत्ति और विपत्ति में एक जैसा ही रहना चाहिए, अर्थात घर बढ़ाकर अपने धर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। यदि ईर्ष्या उत्पन्न होती तो कारण से ईर्ष्या करना चाहिए, उसके फल से नहीं। ठीक, कहने का तात्पर्य यह है कि किसी की उन्नति को देखकर ईर्ष्या नहीं करे, अपितु उस परिश्रम रूपी कार्य को देखकर ईर्ष्या कर स्वयं भी उतना ही परिश्रम या योग्य बनने का प्रयत्न करना चाहिए। सुख और दुख का वास्तव में एक तराजू के दो पड़ रहे हैं। यदि विपत्ति दुख ना आए तो संपत्ति सुख का कोई महत्व नहीं रहता है। इसके बाद बताया गया है कि काले हितम मितम ब्रूयाद विसंवादति पेशलम। मनुष्य को चाहिए कि वो समय पर हितकारी सीमित शब्दों में सत्य और मधुर बोले। नीति वचन में कहा गया सत्यम ब्रूयाद प्रियम ब्रूयाद न ब्रूयाद सत्यम प्रियम। ठीक, तो इस श्लोक का पालन करना चाहिए। इसके बाद पूर्वाभिभाषी समुख सुशीलम करुणा मृदु नैक सुखी न सर्वत विश्रब्धो न च शंकिता। किसी को मिलने पर स्वयं पहले बोलना, कुशल मंगल पूछना चाहिए। प्रसन्न मुख, उत्तम स्वभाव, करुण हृदय और मृदु कोमल होना चाहिए। अकेले ही सुख का अनुभव ना करे, सभी स्थान या व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए और सभी स्थान व्यक्ति पर शंका भी नहीं करनी चाहिए। ठीक, गीता में भी कहा गया है कि सुख का उपभोग सब में बांट कर करना चाहिए और दुख का उपभोग अकेले करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ना कंचित आत्मना शत्रु न आत्मना कंचित द्रिपुम प्रकाशेत अन्न पामानाम न च निस्नेहताम प्रभु। किसी को यह नहीं बताना चाहिए कि यह मेरा शत्रु है, मैं इसका शत्रु हूँ। अपने पर हुए अपमान के बाद भी किसी से नहीं बताना चाहिए और अपने स्वामी का मुझ पर कृपा या स्नेह नहीं है यह भी नहीं बताना चाहिए। ठीक है, जनस्य आशयम मलाच्छय यो यथा परितिष्यति तम तथैव अनुवर्तेत पराराधन पंडिता। जो व्यक्ति जिस प्रकार संतुष्ट होता है उसके आशय को समझकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने वाला व्यक्ति ही ज्ञानी है। ठीक है, क्योंकि संसार में उसे ही सफलता मिलती है। ठीक, ना पीड़ियेत इंद्रियाणि ना चैतान्यति लालयेत। इंद्रियों को ना तो बहुत दबा कर रखना चाहिए और ना ही इनको बहुत विलास में डालना चाहिए। इंद्रियों में से 11 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां एक उभयात्मक मन को लिया गया है। बहुत ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए, इन्हें वश में भी नहीं होना चाहिए, इनके वश में भी नहीं होना चाहिए। और कहा भी गया है अति सर्वत्र वर्जेत। इसके बाद
त्रिवर्ग शून्यम नारम्भम भजेत चा अविरोधयन, मतलब त्रिवर्ग धर्म अर्थ काम से रहित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। धर्म अर्थ काम को अविरोध रूप में करना चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य करें कि आपस में तीनों का विरोध ना हो। ठीक है। फिर उसके बाद अनुयायात प्रतिपदम सर्वधर्मेषु मध्यमाम, सभी धर्मों में मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए, अर्थात किसी के प्रति आसक्त इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद नीच रोम नख श्रमशु, ठीक है, निर्मल अंग अग्रिमलायन स्नानशील सुसुरभि सुवेशो अनुल बड़ो ज्वला, मतलब कि रोम नख दाढ़ी मूछ बाल कटवा कर रखने चाहिए। पैर नाक कान आदि मल के स्थानों को स्वच्छ रखना चाहिए। प्रतिदिन स्नान सुगंधित इत्र लगाना और सुंदर उज्ज्वल वस्त्र धारण करना चाहिए, किंतु उज्ज्वल वस्त्र ऐसा ना हो जिससे व्यक्ति उद्धत प्रतीत हो। ठीक है। फिर इसके बाद धारियेत सततम रत्न सिद्धम मंत्र औषधि, सदैव रत्न मणियों को धारण करना चाहिए या सिद्ध मंत्रों और सहदेवी आदि महान औषधियों को धारण करना चाहिए। ऐसा करने से विष का प्रभाव और ग्रह बाधा नष्ट हो जाती है। ठीक है। आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान में भी कुछ इस प्रकार से वर्णन किया है। इसके बाद 7 पत्र पदत्राणो विचर दुख मात्र त्रक, मतलब छाता जूता धारण के बाद 4 हाथ इधर उधर देखकर चलना चाहिए। ऐसा इसलिए निर्देश किया गया जिससे व्यक्ति रास्ते पर चलने पर किसी व्यक्ति आदि से टकरा न जाए। वर्षा और धूप से बचने के लिए छाता, कंकड़, कांटा तथा गंदगी से बचने के लिए पैरों में जूता धारण करना चाहिए। ठीक है। इसके बाद निशी च अति के कार्य दंडी मौली सहायवान। ठीक है। तो इसके बारे में नीचे दिया गया है कि रात्रि में बाहर नहीं जाना चाहिए, किंतु यदि आवश्यक कार्य आ ही जाए तो डंडा लेकर सिर पर पगड़ी रखकर बांधकर सहायता एक व्यक्ति को, हेल्पर को साथ में लेकर जाए। डंडे को साथ रखने से गड्ढे या नाले आदि की गहराई का अंदाजा हो जाता है। आवश्यकता पड़ने पर कुत्ता सर्प आदि से भी रक्षा करता है। सिर पर पगड़ी कीट पतंगा ओस आदि से रक्षा करती है और सहायक शत्रु या चोर आदि से रक्षा करता है, इसलिए रात्रि में घर से निकलने पर इन्हें साथ रखना चाहिए। इसके बाद निषिद्ध स्थान की बात की जाए अगर, तो चैत्य, पूज्य, ध्वजा, अशस्त्र आदि छाया को नहीं लांघना चाहिए। भस्म, तुष्प, असुचि, शर्करा, लोष्ट, बलि का स्थान और स्नान करके स्थान को नहीं लांघना, स्नान करने के स्थान को नहीं लांघना चाहिए। इन पर चढ़कर भी नहीं जाना चाहिए। इसके बाद बाहुबल के आधार पर अर्थात तैरकर नदी को पार नहीं करना चाहिए। अग्नि को कंधे पर रखकर नहीं ले जाना चाहिए। आग के ढेर के सामने नहीं जाना चाहिए। उन संदेह युक्त नाव या वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए जिस पर दुष्ट यान, घोड़ा आदि की सवारी के समान गिरने का भय हो। कहने का तात्पर्य मतलब यदि नदी में मगरमच्छ आदि का भय होता है, अग्नि पर रखे पात्र टूटने से जलने का भय रहता है, अधिक सवारी के बैठने, नौका के पुराने और वृक्ष के पुराने टूटे या विषैले होने के या ग्राम के चैत्य, ठीक है, भूत आदि के स्थान या पूज्य वृक्ष पर नहीं चढ़ना चाहिए। ठीक है। मुख को ढके बिना छींकना नहीं चाहिए। हांसी या जम्भाई नहीं लेना चाहिए। मुंह ढके बिना उपरोक्त कार्य करना आचार्य के विरुद्ध है। साथ ही ऐसे अनेक रोगों की भी फैलने की आशंका रहती है। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके बाद नासिका के मल को कुरेदना नहीं चाहिए। बिना मतलब जमीन को खोदना नहीं चाहिए। अंग से टेढ़ी मेढ़ी विकृत चेष्टा नहीं करनी चाहिए और उत्कट उकड़ू पैर आसन पर देर तक नहीं बैठना चाहिए। इस आसन में देर तक बैठने से अर्श, उदर, सूर और गुरुमादि होने की संभावना रहती है। इसके बाद बताया कि थकान से उत्पन्न होने से पहले ही शरीर, वाणी और मन की चेष्टाओं को रोक देना चाहिए। जानू को उठाकर देर तक नहीं बैठना चाहिए। रात्रि में वृक्ष के ऊपर या नीचे नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार दिन में चत्वर, ठीक है, जिसे चौपाल कहते हैं, चैत्य, चक्षुष, चतुपस्थ, सुरालय, सूना, अटवी, शून्य ग्रह और शमशान में नहीं रहना चाहिए। ठीक। इसके बाद बताया गया है सूर्य को सर्वथा अर्थात किसी भी प्रकार से नहीं देखना चाहिए। ठीक है। भार को सिर पर रखकर नहीं ले जाना चाहिए। लगातार सूक्ष्म वस्तु, दीप्त जो जल रही हो, अग्नि हो, अमेध्य अपवित्र वस्तु को नहीं देखना चाहिए। मध्य से बचना चाहिए। संधान बनाना, दान देना
यह लेना वर्जित है। ठीक है, इसके बाद त्याज्य कर्म के बारे में बातें हैं तो सामने या पूर्व दिशा की वायु, सामने की धूप, रज, तुषार और परुष अनिल का सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर को टेढ़ा मेढ़ा रखकर छींकना नहीं चाहिए। उद्गार, काल, स्वप्न, अत्र और मैथुन नहीं करना चाहिए। कुलच्छा, नदी के किनारे की छाया, राजा का शत्रु, व्याल, दंष्ट्री और विषाणी से बचना चाहिए। कुल शील और सदाचार से हीन, अनार्थ और अति निपुण की सेवा और अपने से श्रेष्ठ से झगड़ा नहीं करना चाहिए। संध्या के समय अव्यवहार, स्त्री संग, स्वप्न, अध्ययन और चिंतन कार्य नहीं करना चाहिए। शत्रु का भोजन, यज्ञ के लिए एकत्रित अन्न का भोजन, गण का भोजन, अकीर्ण भोजन, गणिका का भोजन, पणिक व्यक्ति का भोजन सेवन नहीं करना चाहिए। शरीर, वक्त्र और नाखून से वाद्य यंत्र का कार्य नहीं लेना चाहिए तथा हाथ से बाल को धुनना फटकारना भी नहीं चाहिए। तोय, अग्नि पूजे के बीच सवारी नहीं ले जाना चाहिए। शव के धुएं से बचना चाहिए। मदिरा में अधिक आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। स्वतंत्र प्रकृति की स्त्रियों का त्याग करना चाहिए। ठीक, इसके बाद सदाचार के बारे में बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सभी व्यावहारिक कार्यों को आचार्य संसार ही है, इसलिए परीक्षक व्यक्ति को लौकिक व्यवहार में लोक का ही अनुकरण करना चाहिए, अर्थात वही कार्य करना चाहिए जो संसार में श्रेष्ठ व्यक्ति करते हों। इसके बाद सद्वृत्त के लक्षण मैंने बताया गया है कि आद्र संतानता त्याग, काय वाक्चेत साम दमः, स्वार्थ बुद्धि परार्थेषु पर्याप्तम इति सद्व्रतम। सद्व्रत का लक्षण आद्र संतानता, त्याग, कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से इंद्रियों का दमन, दूसरों के कार्यों को भी अपना ही कार्य समझना, ये चारों ही संपूर्ण रूप से सद्व्रत हैं। नक्तादिनानि ये यान्ति कथम भूतस्य संप्रति दुख भाग व भवित्य नित्यम सन्निहित स्मृति। ठीक है, किसी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हुए मेरे दिन रात कैसा व्यतीत होता है, इसकी स्मृति बनाए रखने वाले को कभी दुख नहीं होता है। ठीक है, जो व्यक्ति अपने सभी दिनचर्या और रात्रिचर्या की समीक्षा करता है उसे कभी दुख नहीं होता है, क्योंकि अगर जैसा कम होगा तो अगले दिन ज़्यादा मेहनत करेगा, और अगर इधर ज़्यादा मेहनत कर दी तो हो सकता है अगले दिन वो रेस्ट को डिजर्व करता हो। ठीक है, इसके बाद इत्याचार समासेन ये प्राप्त पुण्यति समाचरण आयुर आरोग्यम ऐश्वर्यम यशो लोका शाश्वतान। मतलब कि इस प्रकार आचार को संक्षेप में कह दिया गया है। इसका पालन करने वाले व्यक्ति आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, यश और शाश्वत स्वर्गों को प्राप्त करता है। ठीक, इसी प्रकार ये दिनचर्या नामक दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। इससे पहले मैं आपको दिनचर्या का एक रिवाइज करा देता हूँ, जो ये चार्ट के फॉर्म में दिया गया है, इसमें देख लीजिए तो आपको एक बार फिर से समझ में आ जाएगा। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, जिसमें 4 घड़ी श्रेष्ठ रहने पर प्रातःकाल 4 से 6 बजे। ठीक है, इसमें क्या होता है, रात्रि में सेवन किए गए भोजन के जीर्ण हो जाने के बाद ही उठना चाहिए। यदि जीर्ण अवस्था में हो तो रात्रि में सेवन किए गए भोजन के जीर्ण हो जाने के बाद ही उठना चाहिए। यदि अजीर्ण अवस्था में उठना हो तो नहीं उठना चाहिए। ठीक, ईश्वर का स्मरण, ज्ञानार्जन और सूर्य के बल अवस्था प्रारंभिक काल में लाल किरण से सेवन से जो व्याधियाँ होती हैं वो नष्ट होती हैं, ये इसका लाभ है। इसके बाद दूसरा जो है मल उत्सर्ग या गुद प्रक्षालन, तो दिन में उत्तर दिशा मुख करके और रात्रि में दक्षिण दिशा में मुख करके आते हुए मलमूत्र के वेग के साथ वेग का विसर्जन करना चाहिए। प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपने आप से वेग नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद दुर्गंध का नष्ट होना, कोष्ठ की शुद्धि होना और शुद्धता होना। ठीक है, इसके बाद जल से मुख को धोना, दोनों हाथों से शुद्ध जल लेकर के उससे मुख को धोना चाहिए। इसमें लाभ ये है कि मुख की शुद्धि होती है। दांतों और जीवा लेखन की बात की जाए तो कषाय, कटु एवं तिक्त रस वाले वृक्ष शाखा का 12 अंगुल लंबा और कनिष्ठ अंगुली के बराबर मोटा, जिसका अग्रभाग कुचा हुआ हो, जिसे प्रातःकाल और भोजन के बाद दांतों को साफ करना चाहिए। यहाँ पर वट, असन, खदीर आदि के वृक्षों का दातून वर्णित है, जबकि सुश्रुत ने तिक्त रस में निम्न का दातून, कषाय रस में खदीर का, मधुर रस का भी वर्णन किया उन्होंने, मधुर में मधुक का, महुए का और कटु रस में करंज को श्रेष्ठ बताया है। ठीक है, दातौन में दृढ़ता, कृमिक, व्रण रूपक, मुख दौर्गंध नाशक गुण होते हैं। इसी के साथ ही साथ आहार में रुचि उत्पन्न करती है और मुख में स्वच्छता और लघुता उत्पन्न करने वाला होता है। अंजन की बात की जाए तो स्वीरंजन का प्रयोग नित्य और रसांजन का 7वें दिन करना चाहिए। इससे नेत्र रोग नाशक, हितकारक और नेत्र सुंदर देखने योग्य हो जाते हैं। पलकें चिकनी और घनी हो जाती हैं। नस की बात की जाए तो अणु तैल को नसिका के छिद्र में 2 छिद्र
2-2 बूंद डालते हैं। इसमें त्वचा, कंधा, ग्रीवा, मुख और वक्ष प्रदेश स्वस्थ होता है। गंडूस कौल की बात की जाए तो गंडूस में स्नेह द्रव्य या उष्ण जल को मुख में इतना भरते हैं जिससे मुख को इधर उधर ना घुमाया जा सके, ठीक है। और इसमें होंठों का फटना, मुख का सूखना, दांतों के रोग और स्वरभेद आदि रोग नष्ट होते हैं। अरुचि, वायरस, लाला स्राव और मुख का दुर्गंध नष्ट होती है। धूम्रपान की बात की जाए तो प्रायोगिक धूम्रपान का सेवन करते हैं क्लवाइकल के ऊपर वातज और कफज रोग नष्ट हो जाते हैं। इससे प्रसाधन की बात की जाए तो शरीर में सुगंधित द्रव्यों का लेप और पुष्पों की माला का धारण करना यह वृक्ष कारक, निर्धनता नाशक और कांति कारक होता है। तंबुल का सेवन तो पांग, सुपारी, खजूर, लवंग आदि का सेवन रुचि उत्पन्न करने वाला और मुख शोषक होता है। जीविका के लिए कृषि, व्यापार, पशुपालन अथवा गुणी राज्य की सेवा करना धन ऐषणा की प्राप्ति होती है। इससे अभ्यंग की बात की जाए तो वातनाशक सुगंधित तैल से सिर, शंख प्रदेश और पैर के तलवे में विशेष रूप से अभ्यंग करते हैं। वातनाशक, पुष्टिकारक, निद्रा कर, केशवर्धक, हनुशूल नाशक, ज्योतिवर्धक होता है। व्यायाम की बात की जाए तो ग्रीष्म, वर्षा और शरद ऋतु में अल्प व्यायाम और शीत तथा वसंत ऋतु में आधी शक्ति तक व्यायाम करना चाहिए। शरीर में लघुता, बल की वृद्धि, जठराग्नि का तीव्र होना और मेद का क्षय होता है। इससे उद्वर्तन की बात की जाए तो कफनाशक कषाय तिक्त द्रव्यों को पीसकर उससे शरीर में घर्षण करते हैं। मेद का विलयन, शरीर में दृढ़ता, त्वचा स्वच्छ और भाजक पित्त का दीपन आदि होता है, ठीक है। स्नान की बात की जाए, अगर स्नान की बात अगर की जाए यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो कटी के नीचे उष्ण जल से स्नान करना चाहिए और उष्ण जल को सर पे नहीं डालते हैं। स्नान जठराग्नि का दीपक, आयुवर्धक, कंडुमलादि नाशक, तंद्रा तथा तृष्णा नाश का होता है या बलवर्धक होता है। उष्ण जल सिर पर डालने से केश और नेत्र के बाल गिरते हैं। भोजन की बात की जाए अगर तो सप्ताहार विधि विशेषायतन के अनुसार भोजन को नमस्कार कर, अग्नि में आहुति देकर, सामर्थ्य के अनुसार दान कर, एकांत में जल पास में रखकर सेवन करते हैं। आयु, बल, वर्ण की वृद्धि और इंद्रियों का अपने विषयों को ठीक ठीक से ग्रहण करना इसके कारण होता है। सद्व्रत की बात की जाए तो सदाचार का पालन करना चाहिए, जिसका वर्णन हम लोग अभी कर चुके हैं। स्वस्थ, दीर्घायु, इहलोक और परलोक में यश की प्राप्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रात्रिचर्या की बात की जाए तो लघु हितकर आहार, ईश्वर का स्मरण करके सोना चाहिए। सोते समय सिर पूर्व या दक्षिण दिशा में होना चाहिए। सुखपूर्वक निद्रा का आना शरीर मानसिक रूप से स्वस्थ होता है। दीर्घायु और इंद्रियों को अपने विषयों में ठीक ठीक से ग्रहण करने के लक्षण होते हैं। और इसी प्रकार से अष्टांग आयुर्वेद का जो दूसरा अध्याय है ये समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।